राम राम सारा ना मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार। दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, यह जो वीडियो होने वाली है ये मॉक टेस्ट के ऊपर होने वाली है। कैसे आप मॉक टेस्ट लगाएं, कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं और कैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए, पूरी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई चैनल से नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसका एनालिसिस करने का तरीका कैसा होना चाहिए और किन मॉक टेस्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाने हैं और कौन से मॉक टेस्ट छोड़ने हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यदि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे, ठीक है, या कोई एसएससी जीडी आ रहा है या कोई भी अदर एग्जाम है, ठीक है, तो आपको करना क्या है और कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। यदि कोई भी एग्जाम एसएससी करा रही है, टीसीएस करा रही है, तो आपको फोकस क्या करना है, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, न्यू मॉक कम लगाने हैं। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप न्यू मॉक भी लगा सकते हैं। ठीक, आपको न्यू मॉक आपको एक संडे में लगाना न्यू मॉक, ठीक है, और बाकी जो 6 दिन है वीक में आपको पीवाईक्यू पर फोकस करना है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, मैं क्या करता था, मेरा एक रूटीन था कि हाँ भाई, मेरा एक दिन में रूटीन था कि जैसे 9 से 10 मेरे को एक मॉक टेस्ट लगाना था जीडी का। ठीक है, 9 से 10, या मैं जिस जिस टाइम पर एग्जाम की पॉसिबिलिटी होती है ना, जैसे रियल एग्जाम होते हैं जिस जिस टाइम पर, मैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग मतलब मॉक टेस्ट लगाता रहता था, बदलता रहता था टाइम। ठीक है, कभी सुबह को लगा लिया, कभी दोपहर में और कभी शाम को। इस तरीके से मैं बदलता रहता था अपना रूटीन। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की 3 शिफ्ट होंगी, 1.5 घंटे का एग्जाम है, तो 1.5 घंटे ऐसे लगाएं आप, 9 से 10:30 या दोपहर में या शाम में। तो ऐसे बदलते रहें मॉक टेस्ट लगाते टाइम। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी बता देता हूँ। भाई, यदि आप मॉक टेस्ट लगाने, तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको मतलब लंबी सांस लेनी चाहिए और ये नहीं सोचे कि बिल्कुल भी कि नंबर कम आए और ये होगा। भाई, एक मॉक टेस्ट है वो, ठीक है, आपको बस चेक करना है आपकी जो परफॉर्मेंस है कैसी है, आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने टाइम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। ये नहीं कि यदि आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो रियल एग्जाम में भी नंबर अच्छे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि हाँ भाई, मतलब आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर रहे हैं तो आप रियल एग्जाम में कर देंगे, ऐसा होता है मॉक टेस्ट। बहुत से सोच लेते हैं कि हाँ भाई मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन है, बट मॉक टेस्ट एक कुंजी है मतलब सिलेक्शन की। ठीक है, कैसे, सपोज जैसे परसेंटेज है मैथ्स में और परसेंटेज में से 2 क्वेश्चन आए, तो आपको मॉक टेस्ट में जाके देखना है आप कितना टाइम ले रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे बड़ी ये चीज है मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मॉक टेस्ट कराता है वो है टाइम मैनेजमेंट। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो भाई आप रियल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और यही एक टाइम मैनेजमेंट करता है मॉक टेस्ट, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी इंप्रूव करता है। ठीक है, होता क्या है कि देखो, क्वेश्चन तो सब पे आते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोगों पे क्वेश्चन आते हैं, बट वहाँ जो रियल एग्जाम में कुछ प्रेशर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन बनते भी नहीं है और कुछ पर आते आते गलत कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है, मेन डिपेंड चीज है कि टाइम मैनेज आपको सीखना है कि आप किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लेना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन इजी है तो आपको 10 सेकंड और 20 सेकंड में वो क्वेश्चन करना है, तभी आप अच्छी तैयारी है आपकी। यदि आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पर 2 मिनट 3 मिनट ले रहे हैं तो उसकी डिफिकल्ट में तो टाइम लग जाता है। ठीक है, बट इजी क्वेश्चंस को आपको टाइम नहीं लेना। सपोज दैट एक बंदा है, वो एक इजी क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड में खत्म कर रहा है, आप उसे 30 सेकंड में खत्म कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है ना, तो ये चीज सोचो, अभी कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। होता क्या है कि सिली मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक करेंगे आप तो पीछे चले जाएंगे। ठीक है, और आपको टाइम मैनेज भी करना है और सिली मिस्टेक भी कम करनी है और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और हाँ, मॉक टेस्ट में जैसे आपको लगे जीके में ये हो सकता है वो हो सकता है, तुक्का बिल्कुल ना मारें। ठीक है, चाहे मॉक टेस्ट दें तो तुक्का बिल्कुल ना मारें। यदि मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं ना आप, तो तुक्का की ना सोचे कि मैं इसे लगा दूं 50 के 50 कर दूं। ठीक है, वही वो आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप पे सपोज 20 क्वेश्चन आए, आप 30 पे तुक्का मार दिए, तो तुक्का तो तुक्का ही है भाई, कोई सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है। इसलिए अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें। यदि आपके मतलब जीके में 30 क्वेश्चन आप पर आ रहे हैं, तो आप 30 क्वेश्चन आप पर आ रहे हैं तो आप तुक्का मार सकते हैं 10 क्वेश्चन पर भी, क्योंकि आपने अच्छा स्कोर कर दिया, 30 आपने सही कर दिए, तो वो वहीं के वहीं आपके 2 मार्क्स और इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 जो जीके में अच्छा स्कोर है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम
कि मॉक टेस्ट मैंने बता दिया। और मॉक टेस्ट कहाँ लगाने हैं भाई, सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर जाएं और वहां पर मॉक लगाएं। और टेक्स्ट बुक का क्यों बढ़िया है टेक्स्ट बुक भाई, टेक्स्ट बुक इसलिए बढ़िया है क्योंकि जैसा टेक्स्ट बुक का फॉन्ट है ऐसा ही एसएससी का जो रियल एग्जाम होता है ऐसा ही फॉन्ट मिलेगा आपको। आपको कंफर्टेबल फील होगा, आप कंफर्ट महसूस करेंगे, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो मॉक टेस्ट किस पर लगाएं भाई, फोन अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लैपटॉप पे लगाएं। क्यों लगाएं उसका भी मैं बता देता हूँ भाई। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं लैपटॉप पे, ऐसा ही वहां लगाएंगे आप, ठीक है। एक सिस्टम पे आप मिलेगा, वहाँ लैपटॉप हो या कोई सिस्टम हो, तो आप वहाँ मॉक टेस्ट लगाएंगे, ऐसा ही आपको महसूस होगा, ठीक है। जैसे आप घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, ऐसा ही रियल एग्जाम में आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। इतने मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जिससे आपको लगे ही नहीं कि आप रियल एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपका जो अलग टाइम होना चाहिए सेक्शनल टेस्ट लगाने का और मॉक टेस्ट लगाने का, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यू पर ही फोकस करना है। जितने भी दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी का भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 घंटे का मॉक टेस्ट है। और इसके बाद बात करेंगे हम। और हाँ, एक बात बता देता हूँ कि पीवाईक्यू जैसे 6 दिन आपने पीवाईक्यू लगाई, एक दिन आपको न्यू मॉक लगाना टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। और न्यू मॉक में अपना स्कोर देखना और जो पीवाईक्यू उसमें स्कोर देखना। और कुछ भाई हमारे मतलब स्कोर पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं कि न्यू मॉक लगा रहे हैं कि हमारा स्कोर इतना है, वो परसेंटाइल नहीं देखते, ठीक है। यदि हमारे सपोज 55 नंबर आए और जो उसका लेवल है मॉक टेस्ट का वो हार्ड है, तो आप परसेंटाइल देखें, ठीक है, आपकी परसेंटाइल कितनी है, वो पता चल जाएगी कि मॉक टेस्ट हार्ड है या इजी है परसेंटाइल से ही, ठीक है। ये ना देखें कि हाँ भाई 45 नंबर आए, 45 नंबर में यदि आपकी परसेंटाइल 70 की है तो आपको और मेहनत करनी है, ठीक है। यदि आपकी परसेंटाइल 45 नंबर पर 90 की है तो पेपर का लेवल कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, जो मॉक टेस्ट दिया आपने वो डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसे देखते हैं सब चीजें। और एनालिसिस कैसे करें भाई, देखिए 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट है दिल्ली पुलिस का, तो आपको या जीडी का 1 घंटे का है। तो जैसे आपने दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट दिया 1.5 घंटे का पीवाईक्यू, तो आपको 1.5 घंटे ही उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एनालिसिस के कहीं भी सिलेक्शन नहीं है। करना क्या है आपको, जैसे कोई आप पे जितने क्वेश्चन आते हैं आप पे, ठीक है, आपको अलग अलग कॉपी बनानी है, ठीक है। जैसे मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ गए, आप पर नहीं हुए या नया पैटर्न आ गया, तो वो लिख लो, उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। और जो जो ऐसे हार्ड जितने मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे जैसे मैथ में हार्ड क्वेश्चन आते जाएं, आपको लिखते रहना है। ऐसे ही जीके में भी देख सकते हैं आप कहाँ से बन रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। इस टॉपिक से पूछ रहा है, उस टॉपिक पर ज्यादा कमांड करें पीवाईक्यू जब लगाएंगे आप। और इसके अलावा जो रीजनिंग है, आप ग्राफ वाले 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो सीरीज वाले क्वेश्चन है नन वर्बल में, आप उनकी एक मैराथन ले लें, ठीक है। अच्छे से मैराथन करें तो आपके वो भी सही हो जाएंगे, ठीक है। 25 आते, रीजनिंग इतनी मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट ये ना आपकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है और एनालिसिस अच्छा करना है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप कहीं किसी से भी टीचर से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं। और पीवाईक्यू जरूर देखें कि कहाँ से कैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ईमेल, ठीक है। और जो शॉर्ट की है उनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, देखें अच्छे से, मतलब रिवीजन करें कंप्यूटर का, ठीक है। पीवाईक्यू की पीडीएफ निकलवा लें, दिल्ली पुलिस की 2020 की जो एग्जाम होता है उसकी निकलवा लें, या 2023 वाले की निकलवा लें। इन्हें अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि कूट टाइम में मतलब कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सही है, वो सही है, ये ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कूट 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 जानते होंगे आप, कूट टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक आंसर नहीं बनता, वो आंसर बनता शॉर्ट की का बस, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। और एनालिसिस करने का तो बेस्ट तरीका यही है भाई, जो भी क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहे हैं कॉपी में लिखें, कॉपी में लिख के उन्हें जब भी एग्जाम आए पास में तो उनको रिवीजन जरूर करें, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करके जाएं, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में मिलेंगे। डिफिकल्ट जो होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं ना रियल एग्जाम में डिफिकल्ट, वो वहीं से मिलेंगे, कोई ना कोई पैटर्न, ठीक है। ऐसा करें आप। मैंने बता दिया मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए बता देता हूँ कि सेक्शनल टेस्ट बहुत जरूरी है। यदि मैथ्स में आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाएं। और इसके अलावा यूट्यूब से प्रैक्टिस करें, किसी भी टीचर से, अच्छे टीचर से पढ़ें, ठीक है। ये नहीं पढ़े कि आप लॉन्ग ट्रिक में फंसे हुए हैं, ठीक है। बस शॉर्ट ट्रिक भी जाने और उसका सॉल्यूशन भी जाना पूरा टोटल, तो आपका जो है मॉक टेस्ट अच्छा स्कोर होगा। और हाँ, तुक्का बिल्कुल ना मारे मॉक टेस्ट में, अभी से तुक्के की आदत ना डालें। यदि आप अभी से ही तुक्के की आदत डाल लेंगे ना, तो आप रियल एग्जाम में भी तुक्का मारेंगे, ठीक है। बिल्कुल ना सोचा तुक्का की। मैंने बता दी कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। आपको मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, जो भी क्वेश्चंस आप पर नहीं बनते हैं उसका मतलब कॉपी में उनको ऐड करना है। और मॉक टेस्ट कहाँ लगाने मैंने बता दिया, टेक्स्ट बुक आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कहीं ना जाए, टेक्स्ट बुक पर फोकस करें। और जो भी पीवाईक्यू उन पर सबसे ज्यादा फोकस करें। जैसे सपोज दैट 200 पीवाईक्यू है, आपके पास अभी टाइम है, और मॉक टेस्ट कब लगाएं, यदि आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए।
ठीक है, 60% आपका। और यदि आप अपनी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, आपने बैच कंप्लीट कर लिया है, तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है और प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, सिलेक्शन जरूर होगा। और ये चीज करें मॉक टेस्ट में, और लगातार करें, एक दिन में नहीं होगा, 2 मॉक टेस्ट में नहीं होगा, आप 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर गेन होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।